हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कीस्टोन एडू में। आज इस वीडियो में न्यू गाइडेड मैथमेटिक्स ग्रेड 4 ओके। तो हम रिव्यू करते हैं सीबीएसई, सीआईएससी, आईसीएसई सिलेबस के चैप्टर्स साइंस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और ईवीएस और काफ़ी सारी चीज़ें। तो प्लीज़ बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, आज का टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स, लार्ज नंबर्स में रोमन न्यूमरल्स, फोर्थ क्लास की, राइट। सो आईसीएसई सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं। रोमन न्यूमरल्स जो होते हैं कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, मैं समझाऊंगा आपको। द 10 डिजिट नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 that we are familiar with are used in Hindu-Arabic numeration system. These 10 digits are used to write any other numerals. यानी ये कॉमन से यूज करते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ रोमन्स जो थे उनका एक सिस्टम था, वो एक अलग तरह से यूज़ करते थे नंबर्स को। उनको एक लेटर यूज़ करते थे, जैसे ABCD होता है ना, वैसे यूज़ करते थे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बस इतना ही है, बस वो कितनी वैल्यू है यहाँ पर आपको पता चलेगी। द रोमन्स हैड 7 बेसिक सिम्बॉल्स टू राइट एनी नंबर। यानी कितने थे उनके? 7 थे, 7 उनके सिम्बॉल्स थे। दीज 7 सिम्बल्स आर I, V, X, L, C, D एंड M। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो रोमन के I में आता है 1, अगर V लिखते हैं तो 5 उसकी वैल्यू होती है, X लिखते हैं तो 10 होती है, L लिखते हैं तो 50 होती है, C लिखते हैं तो 100, D लिखते हैं तो 500, M लिखते हैं तो 1000। हम मिलियंस में भी M लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर यूजुअली ये रोमन्स ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, थोड़े इसमें होता है। तो याद रखिए, अगर ज़्यादा डिजिट का नंबर है तो मिलियंस होता है। ओके, तो यहाँ पर रोमन्स का सिस्टम अलग है, राइट। आपको समझ आया? याद रखिए, C फॉर सेंचुरी, सेंचुरी यानी 100। ओके, L50, X10 ये बाहट कीजिए, बाहट करिए तो आपको परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ रोमन्स डिड नॉट हैव सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द डिजिट 0, दे यूज्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव गिवन लेटर्स टू बिल्ड ऑल अदर नंबर्स। यानी उनके पास 0 नहीं था, तो वो ये ऐसे यूज करते थे। अब देखेंगे रूल्स फॉर फॉर्मिंग रोमन्स न्यूमरल्स। रूल, इनके रूल्स थे कुछ ऐसे ही। कैसे लिखना? आप 13 लिखना है तो कैसे लिखना है, हाँ 14, 15, 73 ये कैसे लिखेंगे? ऐसा नंबर नहीं है ना उनकी, इतने 5 ही डिजिट्स है। तो ये कैसे 7 इनके जो न्यूमरल्स हैं वो कैसे लिखते थे? व्हेन रोमन न्यूमरल्स इज रिपीटेड वन आफ्टर द अदर वी ऐड देयर वैल्यूज टू गेट द नंबर्स। यानी उसके बाद जो ऐड करते हैं उसकी वैल्यू होती है। यानी आई 3 वगैरह, तो इसका मतलब 1 + 1 + 1 3 हो गया। ऐसा होता था। 3 लिखना रहे तो 1 1 आई लिखते थे, तो हो गया था, ऐड करते थे। अब देखो x यानी 10, तो x 10 10 तो 20 हो गया, क्योंकि 20 उनके पास नहीं है, करेक्ट है ना। 10 है, वहाँ में 50 है, तो 20 लिखना चाहते तो x लिखते थे। सिमिलरली इफ वी वांट टू राइट 100 और 1000 इन न्यूमरल्स वी यूज्ड सिंबल C फॉर 100, M फॉर 1000, करेक्ट है ना। नॉट LL और DD, ऐसे नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये रूल्स हैं उनके। अब नेक्स्ट रूल, इफ द स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स इन रोमन सिंबल इज रिटन टू द राइट ऑफ द ग्रेटर सिंबल रोमन सिंबल, द वैल्यू ऑफ द न्यूमरल इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द सिंबल्स। अब देखेंगे क्या है इसका मतलब। यानी बड़ा जो होता है, अगर या बड़ा के बाद जो छोटा लिखते हैं, ओके, यानी छोटा जो होता है इज रिटन राइट टू द बिगर वन, द ग्रेटर रोमन। तो यहाँ पर V यानी 5, I यानी 1, तो 5 + 1 6 हो गया। इसके VI लिखते तो 6 हो गया, करेक्ट। तो XX V ट्रिपल I, तो XX यानी 10 10, V यानी 5 प्लस I यानी 1 1 1, तो हो गया टोटल 10 + 10 20, 20 + 5 25, 26 27 28, तो 28 हो गया। तो वैसे ही VI 5 + 1 1 1 8 हो गया, करेक्ट। तो ऐसे ही रूल नंबर 3, इफ अ स्मॉलर रोमन सिंबल इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर रोमन सिंबल, द वैल्यू ऑफ द न्यूमरल इज डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ द सिंबल्स, दैट इज अ स्मॉलर सिंबल इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर वन। अगर लेफ्ट साइड लिखते हैं तो उससे 1 निकालना चाहिए। V यानी 5, I यानी 1, 5 में से 1 निकालो। ऐसे नहीं करना है आपको, 1 + 5 6 नहीं। अगर 6 लिखना है तो V के आगे लिखना है, समझे ना आप। तो पहले लिखते हैं तो लेफ्ट साइड लिखते हैं तो उसको माइनस करना है, बस उतना ही। x यानी 10, 10 से पहला I लिखा है, उससे छोटा है, तो इसलिए 10 - 1 तो 9 हो गया। याद हो गया? बस सिंपल सा है, ये भी यूज़ होता है काफ़ी कॉमनली। हाँ ओके, तो याद रखना चाहिए आपको, बहुत परफेक्ट होनी चाहिए इसमें भी।
रूल नंबर 4 देखेंगे अब. इफ द सिंबल्स आर कंबाइंड द वैल्यू ऑफ सिंबल्स ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू इन द मिडल ऑफ टू सिंबल्स ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सिंबल ऑन इट्स राइट. यानी क्या, अब समझो कि ऐसा दिया गया जरा कंफ्यूजन है. ओके, x यानी 10, IV यानी अब कैसे करोगे, ये 10 में 1 मिलाओगे, 11 प्लस 5 लिखोगे, या कैसे लिखना है. तो वो क्या बोलता है, इफ द सिंबल्स आर कंबाइंड द वैल्यू ऑफ सिंबल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू कौन है, ये I है ना, इन द मिडल ऑफ टू सिंबल्स ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सिंबल ऑन इट्स राइट. उसके राइट में से एक निकाला जाता है, उसको रूल नंबर 4 कहा जाता है. समझ गए आप, करेक्ट. तो x यानी 10 प्लस करना है आपको. अब मिडल वाले जो स्मॉलर है वो निकालना चाहिए अपने राइट वाले से. तो राइट वाला 5 है, 5 में से 1 निकालो 4, तो 14 हो गया. करेक्ट, राइट. ओके, वेरी गुड. हियर बोथ x एंड v हैव ग्रेटर वैल्यू देन I. सो द वैल्यू ऑफ I इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द v. v से सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राइट साइड है बोल के, राइट. तो राइट साइड से आपको निकालना है, विच इज इट्स राइट. द डिफरेंस इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ न्यूमरल्स टू द लेफ्ट. सो द वैल्यू ऑफ IV इज 4. नाउ एड 10 एंड 4 इट्स इक्वल टू 14. अब यहाँ पर भी एक दिया गया है x IV. सबसे स्मॉलर कौन है, I है. तो x 10 हो गया, प्लस अब I क्या करना है, 1 निकालना है 10 से, तो 9 हो गया. तो 10 प्लस 9 तो 29. करेक्ट, राइट. तो बस इतना ही करना है आपको. ओके, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है आपको, ये हिंदी में भी आपको न्यूमरल्स हैं जो कि याद रखना है. जस्ट एज द नंबर्स कैन बी रिटन इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स कैन आल्सो write the numbers in different language scripts. In Hindi, the numerals are written in the Devanagiri script. This is how we write first 26 counting numbers. तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बाहर कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, बाद में आपको सब रिपीट होते जाएंगे. ओके, अप टू 26 लिखा हुआ है. प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. ओके, राइट. यहाँ पर आपको जो नंबर दिया गया है उसको आप कीजिए. आप अगर करके मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसे आपने लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा. राइट. तो ओके, तो बच्चों ये रहा आज का कौन सा टॉपिक, रोमन न्यूमरल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, तो ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट है. इसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी है, कैसे लिखना है, प्रैक्टिस कीजिए, होमवर्क कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक कीजिए ताकि आप परफेक्ट हो सके. ओके, तो ये शॉर्ट वीडियो इसमें रहा. मैं नेक्स्ट आपको टॉपिक में ले जाऊंगा जो कि रहेगा एक्सरसाइज 1.4, और उसके क्या क्या आंसर्स हैं सब बताऊंगा. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को. टेक केयर, बाय.